अगर मैं आज की तारीख की लोकसभा की बात करूं तो कांग्रेस के कुल 16 सांसद ऐसे हैं उनकी टोटल स्ट्रेंथ में से जो वंशवाद के प्रतीक है। 31% होते हैं कांग्रेस की टोटल स्ट्रेंथ का। भारतीय जनता पार्टी के पास 67 सांसद ऐसे हैं जो टोटल स्ट्रेंथ का 22% हैं जो वंशवाद के नुमाइंदे हैं, यानी इनके माँ या बाप या परिवार में कोई ना कोई कभी विधायिका में किसी ना किसी रोल में रह चुका है। ये आंकड़े बहुत साफ कहते हैं कि परिवारवाद को लेकर राजनीतिक पार्टियों में लगभग इसी तरह की तस्वीर पेश की गई है। लेकिन गौरव भाटिया, मैं आपके पास आता हूं, ये बताइए मुझे, आपने सिर्फ एक नाम लिया ब्रेक के उस जब हम पहले चर्चा कर रहे थे। वो पहले भी बोल रहे थे आपको तो मेरे पास आना चाहिए था। अरे मैं आपके पास भी आ जाऊंगा, दोनों के पास आऊंगा, दोनों के पास ही आ जाऊंगा, डोंट वरी। गौरव ऐसे में समय जाया हो जाएगा, ऐसे में समय जाया हो जाएगा। गौरव, मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे, आपने सिर्फ एक नाम लिया मनमोहन सिंह का, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री और पीवी नरसिम्हा राव, ये दो एक और प्राइम मिनिस्टर हैं जो गांधी नेहरू परिवार से नहीं थे। इनको तो आप अलग करके देखेंगे ना, तो कम से कम ऐसा भी एग्जाम्पल्स हैं। और मनमोहन सिंह के वक्त भी सोनिया गांधी को बनाने के लिए पूरी पार्टी पीछे पड़ी थी, वो नहीं बनी, उन्होंने मना किया, चाहे जो भी वजह रहे, उसमें नहीं जा रहा हूँ। तो ये एग्जाम्पल्स तो आपके उस बात को गलत साबित करते हैं ना कि प्रधानमंत्री केवल गांधी परिवार के व्यक्ति ही बन सकता है। नहीं सुमित जी, मैंने आपको एक आंकड़ा दिया और उसको आप वेरीफाई भी कराइएगा। मुझे पता है आप वेरीफाई कराते हैं तथ्यों पे, तो मैं भी गलत नहीं होता हूँ। 55 साल सत्ता में रहे, 38 साल गांधी परिवार का सदस्य रहा, 10 साल मनमोहन सिंह जी जो डमी प्राइम मिनिस्टर थे, उनके सलाहकार खुद किताब लिखते हैं और कहते हैं कि वो फाइलें सोनिया गांधी जी को लेके जाते थे, दिखाते थे, अप्रूवल लेते थे। तो बड़ी बात क्या है, आप क्या इसे गलत कहते? 23 साल में गांधी परिवार के सदस्य के अलावा कोई अध्यक्ष बना है क्या कांग्रेस पार्टी में? ये तथ्य सही है ना। लेकिन मैं अंत करूंगा इस बात पे। देखिए, आंकड़ों की बात हो रही थी, ये बेरोजगारी का मुद्दा बीच में ले आई। सुमित जी, किस तरह से देखिए इनकी शतुर्मुर्ग वाली अप्रोच रहती है। सीएमआई का लेटेस्ट डेटा है, बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा कहां है आपको मालूम है? राजस्थान में 27.1% और उत्तर प्रदेश में 4.9%। ठीक है, और जो बेरोजगार राजस्थान में थे वो लखनऊ गए, कांग्रेस हेडक्वार्टर पे प्रदर्शन कर रहे थे। महिलाओं पे, क्राइम पे राजस्थान में 5,997 बलात्कार होते हैं, उत्तर प्रदेश की तुलना में 6 गुना ज्यादा। लेकिन प्रियंका वाड्रा गांधी, राहुल गांधी वहां पे बलात्कार की बात नहीं करती। और मैं ये भी गर्व से कह सकता हूं कम से कम कि जब से योगी आदित्यनाथ जी आए हैं, एक भी बलात्कार हो तो बहुत ज्यादा है, लेकिन बलात्कार, हत्या, डकैती, जितने अपराध थे संगीत, उनमें भारी कमी आई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।